मनुष्य की आस्था उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। आस्था का एक अनोखा उदाहरण हमने अजमेर के पास एक छोटा सा गांव चापानेरी में देखा, जहां के प्राचीन मंदिर के दर्शन करके आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज अपना आहार लेना भूल गए थे। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे चापानेरी गांव के प्राचीन जैन मंदिर के बारे में, जिसके दर्शन करने के बाद आप भी कृतज्ञ हो जाएंगे। चापानेरी गांव अजमेर जिले में स्थित है, जो कि अजमेर से 70 किलोमीटर है। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग करें। चापानेरी का यह मंदिर भारतवर्ष में एक ऐसा अकेला मंदिर है जिसका नाम संभवनाथ पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर है, जो बहुत ही अतिशयकारी मंदिर है। यहाँ के मैनेजर साहब ने हमें खुद बताया यहाँ के अतिशय के बारे में। इस अतिशय क्षेत्र की महिमा तो देखिए। जैन तो दर्शन करने आते ही हैं, लेकिन चापानेरी निवासी गणपत लाल जी, जो कि जाति से जाट हैं, उन्होंने जब से मंदिर जी के बाबा के दर्शन किए हैं, तब से उनका नियम है कि वे मंदिर में आकर दर्शन जरूर करते हैं, पूजा पाठ जरूर करते हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने पैदल यात्रा करके न जाने कितने जैन मंदिरों के दर्शन किए हैं, वो भी पैदल चलकर। इतना ही नहीं, जब कोई साधु यहाँ पे आते हैं, उनका चतुर्मास होता है, तब वे उनके दर्शन करने जाते हैं और भक्ति भाव से पूरी श्रद्धा से उनकी वंदना करते हैं। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत भी लिया है। इनकी इतनी श्रद्धा भक्ति देखकर प्रसन्न होकर मुनिश्री 108 गुप्तिनंदी जी महाराज ने उन्हें अपनी पीछी भी दी है। अभी आप जिस प्रतिमा के दर्शन कर रहे हैं वह मूलनायक प्रतिमा है संभवनाथ भगवान की, जो कि 600 साल प्राचीन प्रतिमा है। दूसरी वेदी पर पार्श्वनाथ भगवान की अतिशयकारी प्रतिमा है, जिसको लगभग 80 साल पहले जावरा से प्रतिष्ठित कर लाया गया था चापानेरी में। पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा काफी बड़ी होने की वजह से मंदिर में प्रवेश नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मंदिर का जो मेन गेट है वो बहुत छोटा है। फिर लोगों ने प्रतिमा को बाहर रखकर सबने नमोकार मंत्र का जाप किया, अन्न जल को त्याग दिया। फिर रात को किसी श्रावक के सपने में आया, आप पार्श्वनाथ भगवान का पाठ करें और मूर्ति को अंदर ले जाएं। चमत्कार यह हुआ कि स्वतः ही गेट चौड़ा हो गया और मूर्ति अंदर आ गई। ऐसे परम अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान के अभी आप दर्शन कर रहे हैं। 40 से 45 वर्ष पूर्व प्रातः स्मरणीय गुरु श्रेष्ठ आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज जब चापानेरी आए, उन्होंने जब इस प्रतिमा के दर्शन किए, वे अपनी सुध-बुध खो गए। आचार्य श्री को आहार लेने के लिए जाना था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आहार से पूर्व सभी महाराज जी विधि लेने के लिए मंदिर में जाते हैं। वैसे ही गुरुदेव जब पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करने गए, तो वे ऐसे मग्न हो गए प्रभु की प्रतिमा में कि वे 6-7 घंटे तक खड़े होकर ध्यान करते रहे और आहार लेना भी भूल गए। 3 बजे उनका आहार संपन्न हुआ। उन्होंने बताया कि ये पार्श्वनाथ भगवान बहुत अतिशयकारी हैं। पार्श्वनाथ भगवान की ये प्रतिमा जयपुर से बनी थी। इस प्रतिमा के साथ-साथ एक और प्रतिमा बनी थी, जो कि सम्मेश शिखर जी में 13पंथी कोटि में विराजमान है। गुरुदेव के बाद उनके शिष्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का इस क्षेत्र पे आगमन हुआ। उन्होंने महामस्तका अभिषेक कराया। उसके बाद जनवरी में सुधा सागर महाराज जी आए और फरवरी में प्रमाण सागर महाराज जी यहाँ पे आए। वे एक दिन के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पे 5 दिन रुके वो, तब उन्होंने बिहार किया। 2009 से पहले यहाँ पिछले कुछ सालों से अकाल पड़ रहा था। उसी साल 2009 में मुनिश्री विभूत सागर महाराज जी का आगमन हुआ। यहाँ उनका वर्षा योग संपन्न हुआ। उसी साल प्रभु के आशीर्वाद से रिकॉर्ड तोड़ फसल पैदावार यहाँ हुई, जिससे जैन समाज ही नहीं बल्कि अजैन समाज के लोगों की आस्था भी बढ़ी और वे भी यहाँ नियम से दर्शन करने आने लगे। जो भी यहाँ दर्शन करने आया है वह दोबारा जरूर आता है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। वर्ष भर दर्शन करने के लिए इस क्षेत्र पर भीड़ रहती है, लेकिन यह भी बात सच है, प्रभु की इच्छा के बिना दर्शन भी नहीं मिलते हैं। जब हम यहाँ पहुंचे तो हमें मंदिर बंद मिला था, क्योंकि हम दोपहर में पहुंचे थे। फिर बहुत प्रयास करने के बाद, लोगों से पूछने के बाद हमें मंदिर जी की चाबी मिली। फिर हमने दर्शन किए। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा पैदल भी चलना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी यहाँ तक नहीं पहुंच सकती है। आपको दर्शन करके कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जय जिनेन्द्र।